सब स्वार्थक है। जब आप अपने पत्नी को कुछ अनाज देकर पैसे नहीं दोगे, साड़ी के लिए पैसे नहीं दोगे, किसी चीज के लिए पैसे नहीं दोगे, तो आओ आपसे लड़ने की झंकेगी। ये बात गुरु महाराज ने समझाई। संसार के लिए आप सब कुछ कर रहे, संसार तो चलता रहेगा, लेकिन परमार्थ आपको स्वयं को करना है। जो परमार्थ आप अपने लोगों ने किया, इसमें से आपका भाई रिश्तेदार नहीं, ना आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे, ना आपका कोई है। जो जो आपने यहाँ साधना की है वो आपके साथ में आने वाली है। जो साधना करेगा उसके हाथ में पूंजी आपकी इकट्ठा होने वाली है। तो हम आपको जो आपने ये धन आप कमाया है, इसको हमको पूंजी त्याग करके रखना है। जिन्हें पाई उन्हें छुपाई, हमको छुपाना है। किसी को बड़े छोटे करना नहीं है कि हम 10 दिन वहां रुके, 9 दिन रुके, इतनी साधना की, हमको चुप रहना है। क्योंकि अंदर में पता नहीं गुरु महाराज हम पर दया कर रहे हैं। अरे 9 दिन में गुरु महाराज ने पता नहीं किस समय में यहाँ पर ज्वार भाटा लेकर आए। ये सबको देखा होगा, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रही। और कौन कहता है कि हम जब साधना में बैठते तो हमारी साधना नहीं हो रही? हमारी साधना हो रही है, हर आदमी की साधना हो रही है, हम आपकी साधना हो रही है, लेकिन गुरु महाराज हमको छुपा के रखे। जब आपको कोई जरूरत पड़ेगी, उस समय स्वामी जी ने कहा कि मैं अपनी पूंजी अपनी चाबी से उसको निकालूंगा, तब आपको मैं देने वाला हूँ। बताओ, हर आदमी की यहाँ साधना हो रही है, कोई बोलता वही साधना नहीं हो रही, निमित्त मात्र बैठो, फिर भी गुरु महाराज देने वाले। और यहाँ पावन भूमि पर आप साधना कर रहे हो, तो आपको मिलने वाला है, मिला है, तो हम आपको उसको छिपाना है। हमको आपको जितना जितना छिपाओगे, अरे हम आपको गुरु महाराज ने कहा है कि जिस दिन मैं आपके सामने हो जाता हूँ, जिस दिन मैं आपको नाम का दान देता हूँ, उसी दिन मैं आपके अंश हूँ। फिर हम कहते हैं कि गुरु महाराज कहाँ गए? अरे गुरु महाराज ने स्पष्ट रूप में कहा है कि मैं जिस दिन आपको नाम का दान देता हूँ, उसी दिन मैं आपके अंश हूँ। कैसे अंश है? ये भी गुरु महाराज ने कहा कि शब्द स्वरूपी संग रहते कभी ना होते दूर, धीरज रखिए चित्त में दिखेगा सत्संग। सत्संग नूर को अगर देखना है तो हमको हमारे अंदर में देखना है। हम आपको गुरु महाराज ने जो वचन बताए, गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चा चिंता की क्या बात है, तुम्हारे सिर पे गुरु का हाथ है। चिंता करने की बात नहीं है, स्वयं आनंद महाप्रभु के हाथ तुम्हारे पास है। फिर गुरु महाराज आगे बताते हैं, बच्चा डरने की क्या बात है, गुरु के हाथ में तुम्हारा हाथ है। तो डरने की बात नहीं है, गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है, लेकिन हम आपको उस आदेश पे चलना है। और आगे भी गुरु महाराज ने कहा, मुझे पीछे मुड़कर देखने की आदत नहीं है। अगर आपने गुरु महाराज के वचन पर नहीं चले, पीछे रुक गए, तो गुरु महाराज ने कहा कि आप जानो आपके काम में, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। गुरु महाराज ने कहा, देखो जब हमारी जीवात्मा निकल जाती है तो हमको जीवात्मा को लेने के लिए कौन आता है? गुरु महाराज ने समझाया, जिसको गुरु महाराज ने नाम का दान दिया है, जो ऐसे संत महात्मा के पास से नाम दान लेता है, उसकी जीवात्मा को लेने के लिए कौन आता है? गुरु आता है। बोलो तो सही। बाबा जी ने कहा कि गुरु आते हैं। और संसार का कोई जीव अगर मर जाता तो उसको लेने के लिए कौन आता है? यमदूत आते हैं। जो संसार का है, जिसने गुरु से नाम नहीं लिया, अनाम शनाम कर्म कर रहा है, मांस खा रहा है, उसकी जो आत्मा को लेने के कौन आता है? यमदूत आते हैं। और हमने गुरु महाराज से नाम का दान लिया है, उसकी जो आत्मा को लेने के लिए स्वयं स्वामी जी आते हैं। और उन्होंने क्या कहा, उस समय तो मैं आता ही हूँ और मैं आपकी जीवात्मा को मेरे साथ में, मेरे हाथ में लेकर जाता हूँ। मतलब जीते जी भी और मरने की बात भी स्वयं गुरु महाराज हमारी रक्षा करते हैं। बताओ, गुरु महाराज ने कहा कि जीते जी मरना कौन सिखाएंगे? बाबा जय गुरु जी महाराज सिखाएंगे। और विश्व में शांति कौन लाएंगे? बाबा जय गुरु जी महाराज लाएंगे। तो यह बात हम आपको गुरु महाराज ने समझाया। तो हम आपको गुरु का आदेश की पालन करना है, और हर आदमी को गुरु का आदेश पालन करेंगे तो गुरु महाराज आपको क्या करेंगे? ऐसी दया बरसाएंगे, ऐसी दया बरसाएंगे, ऐसी मालामाल बना देंगे। इसीलिए तो गुरु महाराज मानव तन धारण करके यहाँ है। और उन्होंने हम आपको बताया कि यहाँ धरती पर एक जीव भी अगर रह गया तो वो यहाँ से जाने वाला नहीं। जिसको मैंने नाम का दान दिया है, उसकी जीवात्मा की संभाल करने की जिम्मेदारी भी स्वयं उनकी जिम्मेदारी है। तो हम आपको इस बात को नोट करना है। तो हम आप गुरु का आदेश का पालन करेंगे, करने के लिए भोगे, लेकिन समय का नजरअंदाज भी हमको देखना है, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। हो सकता है कई में एक शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा भाई समझना, छोटा बेटा समझना। सब लोग प्रेम से बोलेंगे, जय